बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा मौजू होगा कि क्या कुरान को दम दुरूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। तो हम कुरान से पूछेंगे कि क्या कुरान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि क्या कुरान इस चीज़ के लिए उतारा गया था कि हम दम दुरूद के लिए कुरान को इस्तेमाल करें, या इससे हमें दम दुरूदों से फ़ायदा होता है या नहीं होता। तो हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज। और मैं सिर्फ एक ही कुरान की आयत को नोट करूंगा। एक आयतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक ही आयत जो है वो बहुत है समझने के लिए। अगर ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, तो वो एक ही आयत के ऊपर अगर उनको समझ में आ जाएगी तो ज़ाहिर है वो समझ जाएंगे कि कुरान को दम दुरूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे मुसलमान हैं जो पीर फ़कीर या ऐसे लोग जो मीडिया पर बैठे हैं या यूट्यूब पर बैठे हैं या टिकटॉक पर बैठे हैं या स्नैक वीडियो पर वो ऐसे ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि फ़लानी आयत पढ़ो तो फ़लाना मसला हल हो जाएगा, फ़लानी आयत पढ़ो तो फ़लानी बीमारी दूर हो जाएगी, और फ़लानी आयत पढ़ो तो शुगर दूर हो जाएगी। यानी कि बीमारियों का इलाज बताया जा रहा है कि फ़लानी आयत पढ़ो, इतनी दफ़ा पढ़ो, इतनी दफ़ा पढ़ो, तो 10 दफ़ा पढ़ो या 100 दफ़ा पढ़ो या 500 दफ़ा पढ़ो और दम करके और उसे फूंक लो तो तुम्हारी बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी, और शर्त के तौर पर ये बात करते हैं। हालांकि बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुरान अगर किसी गैर मुस्लिम को अगर आप जो लोग चैलेंज कर दें और गैर मुस्लिम जो है वो तुम्हें चैलेंज कर दे कि मेरी ये बीमारी है और मुझे चलो ये दम दुरूद करके और या फलानी आयत पढ़ के मेरी ये बीमारी दूर करो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो हमारा मुसलमान शिकस्त खा जाएगा। तो ये गलत है। इस तरह की जो है हम रवायात ना बनाएं कि मुसलमानों को खामखा गुमराह करते फिरें और हम कुरान की आयत का उल्टा एक असर लेके बैठ जाएं कि यार इस आयत को पढ़ेंगे तो ऐसे मसला हो जाएगा, ऐसे मसला हो जाएगा। हालांकि कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि कुरान जो उतारा है वो कुफ्र व नफाक की बीमारियां दूर करने के लिए है। कुफ्र व नफाक की बीमारियां तो आम समझ में आ जाती हैं कि यार कुफ्र जो हमारे अंदर भरा पड़ा है, अब जब मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा तो उससे मुझे सबक मिलेगा, तो फिर मैं कुफ्र व नफाक की बीमारियों से मैं हटूंगा। ये भी एक बीमारी है। मैं कुफ्र व नफाक की बीमारी है तो मसला मेरे अंदर बीमारी है, मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे अंदर बीमारी है, मैं गलत काम करता हूँ, मैं कम तोलता हूँ, मैं मिलावट करता हूँ। ये बीमारी होती है एक इंसान की। तो जो यही कुफ्र व नफाक की बीमारियां हैं, इंसान को जब कुरान पढ़ा जाता है तो वो इंसान, अगर इंसान का बच्चा है तो फिर वो कुरान पढ़ के उसके ऊपर अमल करेगा तो उसकी वो बीमारियां दूर हो जाएंगी। ऐसा बीमारी नहीं है कि इंसान अगर मरने पे आ गया है या कोई ऐसी बीमारी तिब्बी बीमारी पड़ गई है तो उसको हम कुरान पढ़ पढ़ के उसके ऊपर फूकें तो इससे हम समझ आ जाए कि यार ये बंदा जो है ना इससे सही हो जाएगा। तो नेट जो है, नेट के ऊपर या ये जो है यूट्यूब है या इसके अंदर स्नैक वीडियो चल रही हैं, टिकटॉक चल रही है, बहुत से ऐसे लोग जो है ना वो अपनी चांदी चमका रहे हैं, सिर्फ ये कि हमें व्यूज़ मिल जाए, हमारे नंबर ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक आयत पढ़ूंगा, उस आयत को समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला तो इस चीज़ से मना कर रहा है कि कुरान की कोई भी ऐसी आयत नहीं है या ऐसी सूरत नहीं है कि हम कोई पढ़ें और उससे किसी शख्स की बीमारी दूर हो जाए, या मुर्दा है तो वो ज़िंदा हो जाए, या वो मरने वाला है या उसकी जान निकल रही है तो उसकी जान बड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो अब हम अक्सर लोग देखते हैं कि जब कोई किसी की जान निकलती है तो वो उसके आगे कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, हालांकि उसकी समझ में नहीं आता, वो तो खुद तकलीफ़ में होता है। तो इसलिए हम वो ज़ोर ज़ोर से उसके आगे कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देते कि जान इसकी आसानी से निकल जाएगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी गलत है ये। तो सबसे पहले हम कुरान से पूछते हैं कि क्या इस चीज़ की इजाज़त अल्लाह ताला दे रहा है, क्या कुरान इसमें इसकी ताकत रखता है। तो ये देख लेते हैं। ये सूरत है सूरह अल-रायदा आयत नंबर 31। सूरह अल-रायदा आयत नंबर 31। और अगर होता कोई कुरान के चलने लगते इसकी तासीर से पहाड़, या टुकड़े टुकड़े हो जाती इसकी ज़ोर से ज़मीन, या बोल पड़ते इसके असर से मुर्दे। वाक़या यह है कि अल्लाह ही के हाथ में इख्तियार है सारा। अब आज से मैंने सिर्फ एक आयत पढ़ी है, इसके अलावा और भी आयतें हैं, क्योंकि लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था। मेरी लंबी वीडियो बनती है तो लोग भी परेशान होते हैं, देखते भी बहुत कम है, तो इसलिए छोटी वीडियो बना के मैं फ़ारिग हो जाऊँगा। तो मैंने ये साबित करा कि वे कुरान ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने इस चीज़ का बता दिया है कि ऐसा नहीं है। और अगर होता कोई कुरान चलने लगते इसकी तासीर से पहाड़, यानी कि पहाड़ चलने लपड़ते कुरान को पढ़ने से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या टुकड़े टुकड़े हो जाती इसकी ज़ोर से ज़मीन,
इसकी ज़ोर से ज़मीन यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाती है, हम पढ़ना शुरू कर दें तो कुरान जो है तो इससे ज़मीन जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। या बोल पड़ते इसकी तासीर से मुर्दे, यानी कि अगर हम कुरान पढ़ना शुरू कर दें तो मुर्दा जो है बोल पड़े। तो वाक़या ये है कि अल्लाह ताला कह रहा है सारा का सारा अख्तियार मेरा है, ये तो किताब है, हिदायत के लिए भेजी है हमने। अल्लाह ताला ने कह रहा है कि मैंने इसको हिदायत के लिए भेजी है, इस काम के लिए नहीं भेजी है कि आप लोग इसको पढ़ पढ़ के। ये तो देखो अरबी है, अरबी को हमने मुतब्बर जाना हुआ है कि पता नहीं ये कोई जादू मंतर है, कोई जादू टूना है कि भाई ऐसा। जब अरबी में तो बहुत सी ऐसी आयात हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला उसमें बहुत सी ऐसी बातें भी आ जाती हैं, जैसे कि खंजीर का नाम भी आया है, हराम हलाल की पहचान बताई जा रही है वहाँ पे, औरतों और मर्दों के ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, उसके अंदर इंसाफ बताया जा रहा है, बहुत सी ऐसी बातें बताई जा रही हैं जिसके ज़रिए हमें पता लगता है कि कानून ही अल्लाह ने इसके अंदर समझाया हमें कुरान के अंदर। और हम उसको एक अरबी के हिसाब से अरबी रट लेते हैं, और अरबी के हिसाब से जब हम उसका तर्जमा पढ़ेंगे, उसका तर्जमा पढ़ के उसको समझने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब भी कुछ और निकलेगा। तो इस हिसाब से अल्लाह ताला मना कर रहा है कि ये जो हस्पतालों में बहुत से ऐसे मरीज़ पड़े होते हैं जो ज़िंदगी और मौत के करीब होते हैं, या वो बीमारी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन क्या उन लोगों को कोई नहीं बताता, या उन्हें पता नहीं है कि फ़लानी आयत जो है या फ़लानी जो सूरत है या फ़लाना कोई वर्द ऐसा हम पढ़ लें तो हमारी दूर हो जाएगी बीमारी है। पाकिस्तान में बहुत से अस्पताल भरे पड़े हैं मरीज़ों से। तो ऐसे जो लोग मीडिया पर या ऐसे लोग जो यूट्यूब पर आन के अपनी अपनी वो कहानियाँ सुनना शुरू कर देते हैं और आयतें जो है वो बताते हैं, वो ज़रा अस्पतालों में भी जाके उन लोगों को जाके बांट दें पम्फलेट वगैरह छाप के, ताकि वो लोग भी सही हो जाए। तो उन लोगों को बता दें कि भाई ये जो पढ़ेंगे तो इससे तुम्हारा जो बीमारी दूर हो जाएगी, इससे तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिर्फ क्या है कि हम लोग पब्लिसिटी चाहते हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे होते हैं और उन लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं जिन लोगों ने कुरान पढ़ा ही नहीं है। अगर ये लोग कुरान पढ़ लेते तो शायद इन लोगों के पीछे भी ना पड़े। तो ये बहुत से ऐसे पीर भी हैं जो दम दरूद कर रहे हैं, वो फूके मार रहे हैं और लोगों को कहते हैं कि हमने जिन भी उतार दिया और उसकी बीमारी भी दूर हो गई। तो वो सब फराडिये हैं जो पीर हैं, इस किस्म के जो धंधा कर रहे हैं। तो कुरान तो बिल्कुल साफ ज़ाहिर कर रहा है। तो मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं इस आयत को दोहराऊंगा ताकि आप लोग फिर इसको समझने की कोशिश करें और ऐसे लोगों से बचें। कुरान इन चीज़ों के लिए नहीं उतरा, ये हिदायत के लिए उतरा है। और अगर होता कोई कुरान के चलने लगते इसकी तासीर से पहाड़, या टुकड़े टुकड़े हो जाती इसकी ज़ोर से ज़मीन, या बोल पड़ते इसके असर से मुर्दे। वाक़या यह है कि अल्लाह ही के हाथ में है इख्तियार, सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। कुरान के अंदर ऐसी चीज़ें अल्लाह ने नहीं दी हैं कि तुम खामोखा ही किसी गैर मुस्लिम के आगे मुनाजरा कर लो तो तुम फंस जाओ। तो ऐसी बात ना करो कि हम मुसलमान जो हैं बेइज्जत होते फिरें। बेइज्जत तो हो ही रहे हैं पूरी दुनिया में, आगे जलीलो ख्वार भी हो रहे हैं। तो कुरान का सहारा इस तरह से ना लें, ना लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, ना धंधा अख्तियार करें। तो बहुत से लोग हमारे जो वो धंधे में लगे हुए हैं पीरी फ़कीरी के चक्करों में, और वो ये आयतें पढ़ पढ़ के लोगों को बताते ये सही हो जाएगा तो ऐसे सही हो जाएगा, ये पढ़ोगे तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, ये पढ़ोगे तो तुम्हारी फ़लानी बीमारी दूर हो जाएगी। तो कुरान से ज़ाहिर है कि सूरह रायदा आयत नंबर 31 है, ये आप पढ़ लें तो आपको कुरान की आयत समझ आ जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला को तो पता था कि ये उम्मत जो है ना बिगड़ी हुई होगी, और ये मेरे बाद या मेरे नबी के बाद जो है ये जब उम्मत आएगी तो ये लोग इस चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे धंधे के लिए। तो हमने कुरान पाक को तो धंधा बना लिया है, इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। तो तरीका वो नहीं कि हम इसको पढ़ें और उसके ऊपर अमल करें। अमल करेंगे तो ज़ाहिर है कि अमल करेंगे तो उसमें ख़र्चा होगा। तो हम सूखा सूखा ही ऐसा काम करते हैं, लोगों को ज़बान हिलाकर बता देते कि लो जी ये आयत पढ़ लो तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अपने चाहे घर के मरीज हों वो घर में अस्पताल में पड़े हों, और जब ये पीर जो बीमार होते हैं ना, जितने भी पीर ये अस्पतालों में पड़े होते हैं, वो लोगों को तो दम दरूद कर रहे होते हैं और ख़ुद अस्पताल में पड़े होते हैं और वहाँ पे जाके फिर इलाज करवा रहे होते हैं। किसी को गुर्दे का असर हो जाता है, किसी को शुगर हुई होती है, बीमार हुए होते हैं, कोई किसी की नज़र कमज़ोर हो चुकी होती। तो बहुत से ऐसे पीर हैं जो बीमारी की हालत में मरे हैं, तो वो क्यों नहीं ठीक हुए। आप सल्लम की जो जब आखिरी टाइम आया था तो आप सल्लम भी बीमार हुए थे और 7 दिन तक आप सल्लम को बुखार चढ़ा रहा था। तो क्या आप सल्लम को नहीं पता था कि कुरान की आयत पढ़ने से इस तरह से बीमारी दूर हो जाती है? क्योंकि आप सल्लम ने ऐसा गलत काम किया ही नहीं था, क्योंकि आपको पता था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को गलत इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं इस तरह से वीडियो बंद करता हूँ। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करें और अपने अमालों को ज़ाया मत करें,
कुरान को पढ़ें, कुरान को समझने की कोशिश करें। मेरा तो यही मशवरा है आप सबको।